Assalamualaikum viewers, hope all of you will be fine. So we go today's topic. In the previous slide we discussed about the basics of elements, but in today's slide we will discuss about the representation of elements as well as symbol used for elements. Representation of elements is the most important topic in chemistry. So let's start symbol for elements. एलिमेंट्स जो हैं वो सिंबल से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबल्स जो हैं वो इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से हम ले सकते हैं. यहाँ पर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के सिंबल्स को इस्तेमाल में लाते हैं, वन लेटर सिंबल्स और टू लेटर सिंबल्स. वन लेटर सिंबल्स वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ सिंगल लेटर से हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं और कार्बन के लिए हम C यूज़ करते हैं. एंड द टू लेटर सिंबल्स में हम वो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और सेकंड जो है वो स्मॉल होता है. इसमें हम जैसे कि कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं और सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं. The most important topic in this slide is the property of element. So valency is the most important property of element. Actually valency जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को जोड़ने के लिए जिस खसूसियत को हम नाम देते हैं वो वैलेंसी है. वैलेंसी इज द कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स विद अदर एलिमेंट्स. यानी कि वैलेंसी से ही एक एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट से जोड़ सकते हैं. वैलेंसी जो है वो एटम्स के 3 शेल होते हैं. इनर शेल जैसे कि K, L, M, N. सो वैलेंसी जो है वो आउटर मोस्ट शेल पर डिपेंड करती है. आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं. सो एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो यानी कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन पर डिपेंड करती है. जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे उतनी उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी. सो as valency depends upon the valence electron, so it also depends upon the gaining or losing of electrons depending upon the conditions. Valency in covalent compounds. Here we discuss about valency in covalent compounds. As we studied earlier कि covalent compounds ऐसे compounds हैं जिसमें एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है और एक बॉन्ड बनाता है. सो इसमें भी हम एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा और इस तरह जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं या कंपाउंड का नाम देते हैं. तो इस तरह जितने ही वो बॉन्ड्स बनाएगा एक एटम उसको हम वैलेंसी का नाम देंगे. एक एलिमेंट जितने दूसरे एलिमेंट्स के साथ जितने बॉन्ड्स बनाएगा उतनी ही उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी. तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं सम, जैसे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. कोवलेंट कंपाउंड्स में हम वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जितने बॉन्ड बनाता है उतनी ही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है. यहाँ HCl में हम देखते हैं क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना रहा है. और सेकंड में हम देख सकते हैं वाटर में ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ 2 बॉन्ड्स बना रहा है यानी कि H2O. और यहाँ पर अमोनिया में NH3 में नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है. और मीथेन में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बना रहा है. तो यहाँ पर HCl में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और वाटर में H2O यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है और अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स बना रही है हाइड्रोजन के साथ. और मीथेन यानी कि CH4 में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना रही है हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें कार्बन मीथेन की वैलेंसी 4 है. In this slide we discuss about the valency in ionic compounds. प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस की वैलेंसी को कोवलेंट कंपाउंड्स में, जबकि अब हम वैलेंसी को डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स में. सो आयनिक कंपाउंड्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के गेन और ट्रांसफर को डिस्कस करते हैं.
Innate valency is number of electrons gained or lost by an atom of element to complete its 8 electrons. यहाँ पर वर्ड ऑक्टेट का यूज हुआ है. ऑक्टेट मीन्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. सो हर एलिमेंट जो है वो अपने कंडीशंस के हिसाब से या तो किसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या तो वो गेन करता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए. ऑक्टेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी अटेन करते हैं. तो इसमें भी क्राइटेरिया ये है कि एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, मीन्स कि अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए. एंड एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 5 या 5 से ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, सॉरी. और यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7. तो होगा ये कि सोडियम जो है इसमें जो एज वी डिस्कस अर्लियर के जिन वैलेंस शेल में जिसके इलेक्ट्रॉन्स 2 या 2 से कम हो तो वो लूज करेंगे. तो यहाँ पे होगा ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन को दे देगा. एज यहाँ पर हम देखा कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्लोरीन को दे दिया है जिससे उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है क्लोरीन का. सो लेट वी काउंट इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. सो जैसे ही सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन जिसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे हम रेडिकल के टर्म को भी डिस्कस कर सकते हैं. यानी कि रेडिकल एक ऐसी स्पीशी है जो से कुछ चार्ज रख सकती हो. इट विल ईदर बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो सोडियम इज ए रेडिकल, इट possesses positive charge and chlorine is a radical that possesses negative charge. Thanks viewers for watching my video. Please share this video and subscribe my channel for more useful videos or information. Thank you.